संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख की प्राप्ति ईश्वर से ही संभव है। ईश्वर प्राप्ति के उपरांत ही ऐसा हो सकता है। ऐसा हमने अनेक बार सुना है, पढ़ा है। उसके उपरांत भी ईश्वर के प्रति जैसी प्रीति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति जितना लगाव होना चाहिए, ईश्वर में जितना प्रेम होना चाहिए और प्रकृति के प्रति जितना वैराग्य होना चाहिए, उदासीनता होनी चाहिए, यह सब हमारे जीवन में नहीं है। इसका अर्थ है कि अभी हमारा ज्ञान अत्यंत दुर्बल है, संदिग्ध भी हो सकता है, अस्वीकार्य भी हो सकता है। अथवा हम प्रमाद भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी कारण हो सकता है। इसको आत्मनिरीक्षण के माध्यम से शांत एकांत होकर के ध्यान से हम इसको जान सकते हैं। किस कारण से हमारी यह उपलब्धि अवरुद्ध है, क्यों हम इस सौभाग्य से वंचित हैं, क्यों हम इसमें विलंब कर रहे हैं, कैसे हमको देर हो रही है, आदि कारणों को आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जानने का प्रयास करना चाहिए। इसके विपरीत जो लोक में प्रीति है, लोक के प्रति जो आकर्षण है, लोक के प्रति जो उत्सुकता बनी हुई है, लोक के लिए जो अधिकाधिक समय लगा रहे हैं, इसमें भी क्या कारण हो सकता है? आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इसे भी जाना जा सकता है, जिससे हमारा कल्याण होना है और जिससे हमारा अहित हो रहा है। दोनों ही विषयों को हम जान सकते हैं और यथार्थ ज्ञान यदि हमको हो जाता है, निश्चयात्मक ज्ञान यदि इन विषयों में हो जाता है, तो हमारी प्रवृत्ति यथार्थ रूप में आरंभ हो जाएगी। हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है वह सफलता की ओर या सफलता प्रदान करने वाला हो जाएगा। यदि हम अनिश्चित बुद्धि से, बिना गंभीरता से विचारे, सूक्ष्मता से निर्णय लिए बिना
केवल हम चलते रहते हैं, कुछ का कुछ करते रहते हैं, जैसा कि विधान है उतना नहीं कर पाते हैं, उसको अपनाने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो समय है, शक्ति है, अवसर है, ये कालांतर में निष्फल होने के कारण फिर हमको शोक दिलाने वाले हो जाएंगे। समय रहते हुए यदि हम इन सभी स्थितियों को, अवस्थाओं को, कारणों को पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो आगे कभी भी शोक की स्थिति नहीं आएगी, पश्चाताप का काल सामने नहीं आएगा। इस कारण से वर्तमान की जितनी भी बौद्धिक अवस्था है, जैसी भी बौद्धिक योग्यता है, जितनी भी आध्यात्मिकता के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, और जितना भी परिज्ञान है, उसका ठीक ठीक हम आचरण करते हुए उसको अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ, संघर्ष करते रहें। जब तक हम किसी विषय का महत्व नहीं जान लेते हैं, हमको वो लाभकारी है ऐसा दिख नहीं जाता, प्रतीति नहीं हो जाती उसकी, तब तक उसमें हमारी रुचि नहीं होती है। ऐसे ही जिसमें हमको वस्तुतः हानि इससे होने वाली है, इससे कोई लाभ नहीं होगा, यह वस्तु निरर्थक रहेगी, ऐसा निश्चय नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको अपनाए रखते हैं, उसको अपने साथ लगाए रहते हैं, या उसमें समय अपना लगाते रहते हैं। वस्तु के केवल लाभकारी दिखने से हमारी उसमें रुचि होती है, लेकिन उसकी जो वास्तविक रूप में उपलब्धि होनी है, वो उसका यथार्थ ज्ञान होना भी सम्यक आवश्यक होता है। कोई वस्तु अगर लग रही है हमको भी बहुत अच्छी है, मानते हैं, तो उसमें रुचि तो रहेगी, लेकिन उतने मात्र से वो हमको प्राप्त हो जाएगी सरलता से, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो इस कारण से जो वास्तविक में हमारे लिए लाभकारी वस्तु है, तो उसका हमें अधिक से अधिक प्रथम तो महत्व जानना चाहिए, लेकिन साथ में ही उसका यथार्थ स्वरूप भी हमको अधिकाधिक ज्ञात होना चाहिए। अन्यथा केवल रुचि होने से उसकी उपलब्धि में सरलता नहीं रहेगी, उसको प्राप्त करना सरल नहीं होगा। ऐसे ही जो बाधक हैं, हानिकारक है, उसमें हानि मात्र ज्ञात होने से उसमें द्वेष तो हो जाएगा, उसके प्रति श्रद्धा निष्ठा नहीं रहेगी, उस पर विश्वास नहीं रहेगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसको हटा लेंगे, सरलता से उसको छोड़ देंगे, वो चीज़ हट जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। हटाने के लिए भी उसका यथार्थ स्वरूप हमको ज्ञात होना चाहिए। जब तक किसी वस्तु के हम गुण धर्म को ठीक से नहीं जान लेते हैं, तब तक उसके साथ हमारा
उचित व्यवहार नहीं हो पाता है। उचित व्यवहार का अर्थ होता है जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण कर लेना, और जो परित्याग करने योग्य है उसका परित्याग कर देना, ये समुचित व्यवहार होता है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हमें उस वस्तु के गुण धर्म का ठीक ठीक बोध हो जाए, क्योंकि उसी यथार्थ ज्ञान के आधार पर हम उसके साधनों का संग्रह कर पाएंगे। जब वस्तु का स्वरूप नहीं पता, गुण धर्म पता नहीं है, तो कैसे वो प्राप्त होगा, क्या उसके साधन हैं, कितनी उसमें शक्ति लगेगी, कितना समय लगेगा आदि का कोई निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में पुरुषार्थ की सफलता नहीं हो पाती है। तो ईश्वर के विषय में भी यही नियम लागू होता है। ईश्वर के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए कि हम उसमें हमारी प्रीति नहीं है अभी। जैसे किसी लौकिक पदार्थ में, धन में, यान में, भवन में, वस्त्र में, व्यक्ति में, ऐश्वर्यों में जैसी हमारे यहाँ प्रवृत्ति होती है लौकिक वस्तुओं में, उस स्तर की रुचि ईश्वर में नहीं है। तो उसका भी कारण यही है कि जैसे हम इन वस्तुओं को निश्चयात्मक रूप में लाभकारी समझते हैं, इससे हमको सुख मिलता है, इस ज्ञान में कोई संशय नहीं है। अच्छी प्रकार से उसको हम जानते हैं, इस कारण से उसमें प्रीति हमारी निरंतर बनी रहती है। इनमें हमारी कोई विशेष हानि होगी कालांतर में, इससे हमको कोई विशेष दुख मिलेगा, या ये वस्तुएं अंततः दुखकारी होती हैं, ऐसा ज्ञान उसके गुण धर्मों का ठीक परिज्ञान ना होने से हम आजीवन उसको अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। आजीवन हम उसी को आधार मान करके चल रहे हैं। इस कारण से उसके प्रति विरक्ति की स्थितियां नहीं आती है। ऐसे ही ईश्वर हमारे लिए सर्वोपरि है, वही हमारा सर्वस्व है, उसी से हमारा सब कुछ हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा। क्योंकि जो कुछ भी हमें चाहिए, जो कुछ भी हमको मिला हुआ है और जो कुछ भी मिलना है, यह सब वस्तुतः उस ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के कारण या ईश्वर के संबंध से ही वो सब हमको प्राप्त हुआ है, हुआ था और आगे भी होगा। ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होने के कारण से हमारी जो होती है ईश्वर के प्रति एकांतिक प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। थोड़ी सी बुद्धि चलती है, कुछ देर तक हम उसके लिए प्रयास कर लेते हैं, फिर बुद्धि अवरुद्ध हो जाती है, विषयांतर में चली जाती है और पुनः उसके प्रति हमारी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो रुक जाती है या बंद हो जाती है। तो इसका निदान यही होगा कि पहले हम ईश्वर के अधिकाधिक गुण धर्मों को यथार्थ रूप में जानने का प्रयास करें और वो ज्ञान हमारा निश्चयात्मक होवे। जितना भी जानते हैं हम ईश्वर के बारे में, उसको निश्चयात्मक बनाते जाएं, उसको स्थूल से सूक्ष्म बनाते जाएं। सूक्ष्म से सूक्ष्म जितना वो ज्ञान हमारा होता जाएगा, हमारी जो है आंतरिक प्रवृत्ति ईश्वराभिमुखी होती जाएगी। ईश्वर के बारे में हम जानते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारा बहुत स्थूल है, ऊपर ऊपर का होता है।
और प्रवृत्ति हमारी आंतरिक होती है, भीतर से ईश्वर के बारे में होनी चाहिए प्रवृत्ति। इस कारण से उस स्तर पर प्रयास हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को निरंतर सूक्ष्म करते रहना चाहिए। शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से जितना हम अधिक अधिक प्रयास करते जाएंगे या हमारा प्रयास होता जाएगा, हमारी बुद्धि उतनी उतनी सूक्ष्म होती जाएगी। ईश्वर का स्वरूप उतना अधिक से अधिक हमारे समझ में यानी बुद्धि में आता जाएगा। उसके संस्कार हमारे मन में बैठते जाएंगे और वो बैठा हुआ संस्कार ही हमको फिर प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करता रहता है। जिस किसी विषय में जो भी हमारी प्रवृत्ति है, उसका जो प्रेरक होता है वो हमारा कर्माशय होता है, यानी उस संस्कारों का समूह ही होता है। अधिक से अधिक ज्ञान है तो उसमें उतनी अधिक निश्चिंतता रहेगी, संदेह राहित्य होगा, स्थिरता होगी। और जितना जितना हम उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं उतनी उतनी तन्मयता रहेगी, तत्प्रवक प्रवृत्ति होगी। उसके अनुसार अधिक से अधिक फिर कार्य करेंगे, उसके अनुकूल उतना उतना हम व्यवहार करेंगे। इसलिए हर समय ईश्वर की सिद्धि करते रहनी चाहिए। ईश्वर का जो अभाव है वो हमारे सामने ज्ञान के रूप में ही है। शाब्दिक रूप से उसका विश्वसनीय ज्ञान है, उस पर संशय नहीं है, कोई ज्ञान का अभाव भी नहीं है। लेकिन अभी वो बहुत स्थूल स्तर का है और थोड़ी मात्रा का है। इस कारण से उसी अनुमान के आधार पर उसको सूक्ष्म करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक विशेष को ईश्वर से संबद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। जिस किसी वस्तु को हम देख रहे हैं उनमें से कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कि ईश्वर के साथ संबंध नहीं है। कोई भी चीज़ जो यहाँ आई हुई है अपनी सत्ता में दिख रही है, उसके पीछे किसी न किसी रूप में ईश्वर का सहयोग है। ईश्वर के सहयोग के बिना हमारे सामने कोई भी वस्तु नहीं आ सकती है। इतना बड़ा संसार भले ही हमको दिख रहा है, कहीं पर भी ईश्वर का संबंध इसमें नहीं दिखता है, किंतु वास्तविकता यही है कि इसका एक एक कण ईश्वर के अपने हाथों से ये बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसका कोई भी कण ऐसा नहीं है जो ईश्वर के द्वारा संबद्ध नहीं हुआ है, होया हुआ है। तो इसी कारण से प्रत्येक वस्तु का संबंध जो है वो ईश्वर के साथ वस्तुतः है, पर वो हमारी बुद्धि में नहीं होता है। तो इस कारण से उसको ईश्वर के साथ अपनी बुद्धि में जोड़ते रहना चाहिए। जो द्रव्य होते हैं, गुण होते हैं, वो वस्तुतः ही होते हैं, लेकिन वो हमारे ज्ञान में नहीं होते। उसकी जो वास्तविक स्थिति होती है, उसके ज्ञान का हमारे पास अभाव होने से वो वस्तु ही हमको अन्य रूप में दिखाई देती रहती है। उस विषय में हमारा अज्ञान काम करता रहता है और हम उस बारे में निश्चिंत रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखेंगे, सूर्यास्त हो गया मान लो, तो अब हमारी बुद्धि में लगता है कि सूरज डूब गया,
और हम निश्चिंत रहते हैं। लेकिन सूक्ष्मता से इसी को थोड़ा सा विचार करें, हमने क्या मान लिया, क्या ये जो मान रहे हैं ये सत्य है क्या? सूरज डूबता है या हम डूबते हैं? कौन डूबता है? सूरज जहाँ का तहाँ ही रहता है, हम ही उलट जाते हैं। लेकिन लगता है कि वो उल्टा है, हम तो खड़े हैं जहाँ के तहाँ, हम जैसे कि वैसे खड़े हैं, अपनी जगह पर हैं, सूरज ही चला गया हमारे सामने से। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है, सूरज अपनी जगह रहता है, हम ही उलट जाते हैं उसके सामने से। पर अब ये ज्ञान हमको खटकता नहीं है, वस्तुतः ऐसा नहीं है, वास्तविक स्थिति अलग है। लेकिन हमको इसमें कोई संशय नहीं होता, संदेह नहीं होता। एक प्रकार से भ्रांति है, ये मिथ्या ज्ञान है। लेकिन हमारे मिथ्या ज्ञान से इन वस्तुओं में यथार्थता में अंतर नहीं आएगा। हमारे अज्ञान के कारण हमें हानि होगी, उसको नहीं हानि होगी। सूरज की कोई हानि नहीं होने वाली है। यही अगर हम यथार्थ रूप में जानते हैं तो हमें लगेगा कि हमारा समय प्रतिदिन जा रहा है। और मिथ्या ज्ञान के रूप में जानते हैं तो इससे लगता है हम तो स्थिर हैं, दूसरे का समय जा रहा है। सूरज जा रहा है, रोज सूरज का समय जा रहा है, हमारा नहीं जा रहा है। लेकिन अपने उलटते हुए देख लेंगे तो लगेगा हमारा समय जा रहा है, सूरज तो ज्यों का त्यों है। तो ऐसे ज्ञान के कारण से फिर परिणाम में अंतर आ जाएगा। अपना समय अगर जाता हुआ दिखेगा तो जल्दी से जल्दी अपना जो भी उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लेना चाहेंगे। लेकिन दूसरे का समय यदि जाता हुआ दिखेगा, अपनी स्थिरता यथावत दिखेगी, तो जो लक्ष्य है उसको शीघ्र नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और यथार्थता के कारण फिर क्या होगा, आगे चल कर के फिर वही होगा कि अवसर नहीं रहा, शोक पश्चाताप की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे प्रत्येक विषयों में है। समान रूप से ये सारा संसार हमको खड़ा दिखता है, अर्थात नित्य दिखता है, यथावत दिखता है। लेकिन एक भी वस्तु संसार में ऐसी है ही नहीं जो हमको दिख रही है नित्य, और वो नित्य है। चारों तरफ कहीं भी घुमा करके दृष्टि देखें, जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है कोई भी नित्य नहीं है, सारा का सारा अनित्य है। एक तिनका से लेकर के सूरज तक, जहाँ तक कहेंगे ब्रह्मांड तक, संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, अनित्य है, कोई भी नित्य नहीं है। लेकिन हमको कोई भी अनित्य नहीं दिखता है, सब नित्य लगते हैं। और इस एक मिथ्या ज्ञान के कारण हमें ईश्वर के साथ जुड़ने की अपेक्षा नहीं दिखती है। यही संसार अगर अनित्य दिखने लग जाए तो ईश्वर के साथ संबंध होने लग जाएगा। और ये नहीं दिखता है नित्य, तो ईश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं बन पाता है, उनकी हमारी बुद्धि चल नहीं पाती है। अगर यही अनित्य लगने लग जाए तो फिर होगा कि ये इस अवस्था में आया कैसे, आखिर ये बना कैसे, किस कारण से बना है, किस रूप में बना है, किसके लिए बना है, ये सारी बातें फिर अपने आप सामने आ जाएंगी। इसको हम बनाया हुआ है ये नहीं मानते, बल्कि बना बनाया है ऐसा मानते हैं। ये बनाई हुई चीज़ है ये बुद्धि नहीं रहती है, बस है।
यही बुद्धि रहती है। इस कारण से कभी भी ईश्वर की अनुभूति हो ही नहीं सकती है संसार को देखते हुए या संसार में व्यवहार करते हुए। लेकिन जब ये हो जाएगा कि ये बनाई हुई चीज़ है, जैसे अब किसी भी घर मकान आदि को देखते हैं तो उनको देख के ही तो लगता है कि इसका कोई बनाने वाला है। तो इसलिए लगता है क्योंकि मानते हैं कि ये बनाई हुई चीज़ है। तो बनाई हुई चीज़ है तो आखिर कैसे बनी है ये? वो पदार्थ ही अपने आप को बताता है कि हम इन घटकों से बनते हैं। कोई भी जो कार्य पदार्थ होता है वो किन किन कारणों से बना है वही उसका ज्ञापक होता है। उसी से पता चल जाता है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कारण उसमें विद्यमान रहते हैं और कुछ जो कारण उसके निर्माण के होते हैं कार्य के बाद अलग हो जाते हैं। लेकिन निर्माण काल में जो अलग हुए हैं वो कारण भी वहाँ रहेंगे। निर्मित काल में भले नहीं रहे लेकिन निर्माण काल में होते हैं। तो उसी से अनुमान हो जाता है कि इतने घटक इसके थे, अभी इतने हैं, शेष नहीं हैं तो वो कहीं और थे। कोई भी जो कार्य पदार्थ होता है उसमें एक जो गुण है वो संख्या परिमाण से युक्त होता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं मिलेगा जिसमें संख्या का प्रयोग नहीं होता। अर्थात उसके अनेक अवयव होते हैं और उस अवयवों की क्या होती है, एक नियत संख्या होती है। इतने संख्या तक उसमें अवयव रहेंगे और ये जो संख्या है उस द्रव्य का या उस निर्मित वस्तु का क्या है, गुण नहीं है, क्योंकि उसमें वो होती नहीं है। दो से यानी एक के बाद या दो से आगे की जितनी भी संख्याएं होती है ये अनित्य होती हैं। एक संख्या तो नित्य होती है, एक के बाद जितनी है 2 3 4 5 से लेकर परार्ध पर्यंत जितनी भी संख्या होती है सारी की सारी क्या है, अनित्य होती है। और ये कभी भी अवयवी में नहीं होती है, ये सदैव ज्ञान में होती है, ज्ञाता में होती है, अवयवी में नहीं होती। अवयवी में या एक संख्या होगी या फिर जितने अवयव हैं उनमें एक एक संख्या होगी। मान ले कोई चीज़ रोटी है, वो रोटी पानी से, आटे से या आटा के जितने भी कहेंगे उतनी कणों से बनी है तो अवयवों की संख्या हो गई। और एक फिर होगी, एक रोटी है तो एक संख्या उसकी अवयवी की होगी। तो 100 कण व आटा मान लो और एक अवयवी, तो 101 संख्या उसमें होनी चाहिए थी, पर 101 संख्या नहीं होती है, उसमें एक ही संख्या रहेगी। रोटी है तो एक है और अलग अलग करेंगे तो कई कई उसके अवयव हैं इतने। लेकिन जो बनी है वो 101 से बनी हुई है फिर, या 100 से बनी हुई है। ये 100 संख्या फिर कहाँ थी? तो ये 100 संख्या होगी ज्ञाता में होगी। वो निर्धारण करता है कि इतना आटा होना चाहिए, इसमें इतने कण इसमें होने चाहिए। तो ये निर्धारण जो होगा वो हर समय कर्ता के द्वारा होगा। तो ये जो बीज के गुण होते हैं संख्या या मात्रा के होते हैं, ये हर समय केवल ज्ञान पूर्वक होते हैं, ज्ञान में होते हैं और उस ज्ञान के आधार पर फिर उसका संग्रह किया जाता है, उतने अवयव लिए जाते हैं
और उनका फिर संतुलन करके, समन्वय करके परस्पर अवयवों का, उसके बाद उसको एक स्वरूप दिया जाता है। तो कोई भी जो कार्य पदार्थ है, कहीं पर भी इसका अपवाद नहीं मिलेगा। बने हुए पदार्थों में सभी जगह देखेंगे कि कितने अवयव उसके हैं, या मात्रा में रूप होकर अगर गिनती नहीं चल रही है तो फिर मात्रा होगी, उसका आकार या भार। इन दो आधारों पर फिर उसका निश्चय किया जाता है, या तो संख्या के आधार पर हो या मात्रा, यानी भार या आकार, लंबाई चौड़ाई। इन तीनों के आधार पर भी उसकी रचना होती है। तो ये अंततः इसमें भी संख्या ही आ जाती है, भार में भी संख्या लानी होती है, आकार में भी इतनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई चाहिए इतना इतना। तो अंत में यानी कि संख्या उसमें आएगी। तो ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं मिलेगा जिसमें संख्या का प्रयोग नहीं है, बिना उसके कोई नहीं बना हुआ मिलेगा। और संख्या कभी भी उसमें उपलब्ध नहीं होती जितने से वो बना है पदार्थ। तो इससे हो जाता है कि अब वो संख्या कहाँ थी, जहाँ भी वो संख्या थी वही उसका निर्माता होगा, उसी के द्वारा उसका संयोग या संचय वहाँ किया गया है। तो हमारे पदार्थों में हमारे पास संख्या होती है, जितने ईंट हम गिन लेते हैं इस भवन बनाने, तो इतनी ईंटें हमारी लगेगी, तो ईंटों की संख्या हमारे पास होती है। ऐसे रोटी बनाना है, चावल बनाना है, खिचड़ी बनानी है, तो कितनी कितनी उसकी मात्रा होगी, कौन कौन से पदार्थ होंगे, ये आटे चावल में तो होता नहीं है। ये हर समय पाचक के ही बुद्धि में होता है, वही फिर इसको उसी के अनुसार वो संग्रह करके वैसा बना देता है। तो जैसे हमारे इन प्रत्यक्ष पदार्थों में संख्या के कारण से वहाँ निर्माण होता है, तो अब जो हमारे द्वारा निर्मित नहीं है, ये सारे के सारे इसी धर्म वाले हैं। चाहे शरीर है, चाहे वृक्ष है, चाहे पृथ्वी है, चाहे सूर्य है, जो भी पदार्थ यहाँ पर दिखते हैं, जल अग्नि वायु जो भी सभी आ जाएंगे, उनमें भी यही अवस्थाएं मिलती है। सभी में अनेक अवयव हैं, सभी का एक नियत फिर मात्रा है, इतने रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। कोई एक वृक्ष है, आम का है या पीपल का है या केले का है, सभी की आकृति नियत होती है, उसका आकार परिमाण नियत होता है, इतना होगा, उससे अधिक वो नहीं होता है। तो वो बिना अवयवों के निर्धारण के नहीं हो सकता ऐसा। तो अब उसके अवयवों की संख्या या उसका जो निर्धारण हुआ वो निश्चय से ज्ञान पूर्वक ही हो सकता है और किसी तरह से संभव नहीं है। तो अब वो ज्ञान फिर ज्ञाता में रहेगा, उसके कर्ता में होगा। तो ऐसा कर्ता ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। इतना ज्ञान और कहीं नहीं होता है, हम ज्ञानियों में इतना ज्ञान कहीं मिलता ही नहीं है। तो इस कारण से ऐसे अनेक जो कारण होते हैं जिनसे कोई भी कार्य बना होता है, सारे गुण उसमें नहीं रहते हैं, उसके बनने के लिए और अतिरिक्त गुणों की अपेक्षा होती है जो कि कर्ता के साथ लगे रहते हैं। तो ऐसे संबंध बनाने से, उस पर विचार करने से फिर ये होता है कि इसके साथ इसके रचयिता का संबंध है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में ऐसी बुद्धि बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ये जहाँ पर भी ये चंद्रमा है, चाहे पृथ्वी है, चाहे सूर्य है, ये देश विशेष में अवस्थित है और किसी भी देश का किसी द्रव्य के साथ नियत संबंध नहीं होता है। उसमें कोई ऐसा धर्म नहीं होता है देश में कि किसी को वो अपने से जोड़ के रखे। फिर भी कोई पदार्थ विशेष वहाँ यदि है तो निश्चय से उसका ज्ञानात्मक संबंध है, किसी ज्ञानी ने उसको वहाँ पर स्थापित किया हुआ है कि वो उसी देश में काल विशेष तक रहेगा। तो
इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड जो व्यवस्थित है वो देश विशेष में अवस्थित होने के कारण से ही है। इनका अपना अपना नियत देश है जिसका कि सीधे उसके साथ नित्य संबंध नहीं है। तो इसलिए ये हुआ कि ये सारी व्यवस्थाएं पुनः ज्ञान पूर्वक ही संभव है। इस कारण से सारी व्यवस्था एक ज्ञाता के अधीन है और वही सर्वज्ञ ज्ञाता है जो इसको बनाता भी है, इसको रखता भी है और ऐसे ही इसके अलग अलग सबके प्रयोजन हैं। तो उस प्रयोजन से भी संबंध ज्ञाता ही बनाएगा। प्रयोज्य वस्तु और प्रयोजक भी आपस में एक जगह नहीं होते, अलग अलग होते हैं, इसलिए उनमें परस्पर संबंध भी स्वतः संभव नहीं है। तो जिसका स्वतः संबंध नहीं है फिर भी संबंध होगा तो वो ज्ञानात्मक ही हो सकता है। इस रूप से जो भी यहाँ की वस्तुएं हैं हम अगर प्रयोग करते हैं हमारे काम में आ रही है, हमने नहीं बनाया है, तो इसका अर्थ हुआ ईश्वर ने हमको और उसको जानते हुए ही बनाया है। तो इस प्रकार से अपनी दृष्टि को बदलते रहना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी किसी भी पदार्थ के कारण ईश्वर परक हमारी दृष्टि नहीं बन रही है तो उसको ईश्वर परक बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार से जैसे जैसे हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, ईश्वर परक होती जाएगी, वैसे वैसे ईश्वर में रुचि श्रद्धा बढ़ेगी और हम ईश्वर के उतने अनुकूल हो जाएंगे। ईश्वर की अनुकूलता होने पर हमारा वह लक्ष्य पूरा हो जाएगा, सारे दुख छूट जाएंगे, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस रूप में दिन रात प्रयास करते रहना